नमस्कार, मैं ईशान कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़े मुद्दे पर। आज बताना चाहूँगा आपको कि मायावती जी, सुश्री मायावती जी को क्या मुसलमान 2024 में एक मुफ्त वोट देंगे या कितने परसेंट जाएंगे, और क्या अखिलेश यादव को मुसलमान जो है कि अवॉइड करेंगे, इस बार 2024 के चुनाव में वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर मैं पूरी तरह से जो कि ग्राउंड रिपोर्ट को और बड़े बड़े पत्रकारों को समझते हुए, सुलझे हुए लोगों से समझते हुए इस चीज़ की इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आया। बहुत सारे कमेंट भी आए थे इसके ऊपर। बताना चाहूँगा कि 2000 जो कि अभी 2-3 महीने पहले एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव आजमगढ़ का, और साथ में जो कि रामपुर का हुआ था, जहाँ से आजम खान साहब जो कि का क्षेत्र है रामपुर, और उधर आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो रामपुर का चुनाव था उसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे, अगर ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रशासनिक दबाव और बहुत सारे जो कि चीज़ें वहाँ पे मिली थी। बहुत लोगों का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में जो मतलब मुसलमान कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं। उसी तरह आजमगढ़ के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ में जो कि समाजवादी पार्टी का हारने की वजह गुड्डू जमाली है, ना कि मायावती। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। मैं इस चैनल का खोलने का मतलब है आपको ज़मीनी पत्रकारिता, एकदम बिल्कुल आपको रूबरू हो जाओगे कि आप जाके देखोगे तो ग्राउंड में ही मिलेगा। वहाँ पे चुनाव हारने की वजह समाजवादी पार्टी जीत जाती है उस चुनाव को, लेकिन अगर कैंडिडेट गुड्डू जमाली के जगह पे मायावती किसी और को टिकट देती, चाहे भले भी मुसलमान समाज से हो, तब भी समाजवादी पार्टी जीत जाती। लेकिन गुड्डू जमाली की जो चीज़ें थी, जो कोविड से लेकर, और गुड्डू जमाली एक बिजनेसमैन है और उनके बारे में मुझे जानकारी भी है पूरी तरह से। वो बिल्कुल जब कोविड चल रहा था तो उस समय बिल्कुल मैदान में थे, ग्राउंड में थे, और गुड्डू जमाली अपने बल पर मुसलमान और कुछ हिंदू भी वोटर उनके साथ थे। मैं यहाँ तक बताऊँ, उनका जो वहाँ पे फेस वैल्यू था गुड्डू जमाली के, इस वजह से वहाँ से मुसलमान जो है गुड्डू जमाली को वोट दिए, और वो न्याय भी किए। जो मुसलमान भाई थे वहाँ पे गुड्डू जमाली को वोट देकर न्याय किए, ना कि वो मायावती के चेहरे पर। और दलित और मुसलमान मतलब कम्बिनेशन ऐसा कुछ कोई मैटर नहीं है। वो गुड्डू जमाली का इंडिविजुअली मेहनत थी, उस वजह से वो चुनाव जो है कि गुड्डू जमाली को मुसलमान भाइयों ने एक मुफ्त काफ़ी परसेंटेज में वोट दिया। कुछ हिंदू वोट मिले। 12,000 से चुनाव जो है कि धर्मेंद्र यादव हार गए, एक अच्छे लीडर थे, और दिनेश कुमार यादव निरहुआ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव को जीत गए। तो ये सारी चीज़ें समीकरण है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमान, देखिए अखिलेश यादव इस समय जो स्थिति में है, मैं आपको बताना चाहूँगा मुसलमान समाज एक जो कि सुलझा हुआ समाज है। वो जानता है कि हमें किधर जाना है, किधर जाने में हमें फाइट लग रही है। और मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं है कि अपना वोट को खराब करेगा। ये चीज़ें समझ लो। 2022 का चुनाव आपने साक्षात देखा, 76%, 76% जो कि समाजवादी पार्टी के साथ था। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी फाइट में थी। अब कैसे फाइट में आएंगे अखिलेश यादव, और मुसलमान क्यों नहीं छिटकेंगे अखिलेश से, ये चीज़ें जानने वाली है। एक तो आपको सबसे बड़ा कारण बता देता हूँ कि 73% यादव वोटर एक मुफ्त वोट मारे थे अखिलेश यादव को, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 73% अखिलेश यादव को यादव समाज मारा था। उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी अगर देखी जाए तो 9 से 10% है, 9 से 10% है। और एक मुफ्त वोट मारे थे 73% लोगों ने मारे थे। 27% इधर उधर बिखर गए थे। वो चीज़ चलो ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा कैंडिडेट वाइज, जैसे मान लीजिए बसपा ने किसी, वो कैंडिडेट के ऊपर है, कुछ वोट तो कटने हैं, कैंडिडेट का भी असर होता है। जैसे गुड्डू जमाली की बात मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि 9 से 10% यादव समाज है साथ में, और कुर्मी वोटर 4 से 6% के बीच में उत्तर प्रदेश में, जिसमें नरेश उत्तम पटेल, पल्लवी पटेल, और साथ में अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार आते हैं तो 3-4 ऐसे बड़े चेहरे होंगे कुर्मी के, कि जो अखिलेश यादव ए प्लस पॉइंट इस करते हुए दिखेंगे, प्लस पॉइंट रहेगा। और तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। अगर देखते हैं तो तीसरे पायदान पर अगर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं मौर्य समाज। अब देखिए मौर्य समाज में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको मैं बता दूं कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के लिए एक बहुत बड़े लीडर हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य से भी तगड़े वक्ता और फैक्ट्स के ऊपर बात करना और चीज़ों को, ओबीसी कैडर को मजबूती से
आगे खींच के ले जाना, ये गुण है स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो यहाँ पे इच करते हुए, यहाँ पे भी प्लस होते हुए अखिलेश यादव के साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अभी समय है और कैडर भी बिल्कुल जमीनी स्तर पे इस समय अखिलेश यादव मैदान में उतर के जमीनी स्तर तक, बूथ तक तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है अखिलेश के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ राम अचल राजभर और दारा सिंह चौहान एक बहुत बड़ा इच पॉइंट दिख रहे हैं। ये जमीनी नेता हैं, बसपा में रहे, बहुत मजबूती के साथ इन्होंने काम किया। और यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट, केशव देव मौर्य की जो एक पार्टी है, केशव देव मौर्य की जो पार्टी है, मौर्य समाज से आते हैं, वो भी आजम खान से बिल्कुल टच में है और आजम खान अखिलेश को नहीं छोड़ेंगे। आजम खान एक सभ्य और सुलझे हुए नेता हैं, वो बदली नहीं होंगे। तो इस तरह से मुसलमान बिल्कुल समझता है कि 2024 में अखिलेश यादव ही फाइट करेंगे बीजेपी से, इसलिए मुसलमान नहीं जाएंगे मायावती के साथ। ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जानकारी मैं दे रहा हूँ।